चांदनी के किनारे ठंडी हवा बह रही थी। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था और पानी मोतियों की तरह जगमगा रहा था। आबी देवी ने तीनों लड़कियों को देखा और कहा, रोशनी का पहला सतून पाने के लिए तुम्हें अपनी दोस्ती की कुर्बानी देनी होगी। ये अल्फाज सुनकर ज़हरा, हिना और सहर के चेहरे जर्द पड़ गए। उनके दिलों में खौफ और तजब्जुब था। सहर ने खामोशी तोड़ी। वो आहिस्ता से बोली, ये सब मसाइल मेरी वजह से शुरू हुए थे। अगर किसी को पीछे हटना है तो वो मैं हूं। मैं कुर्बानी दूंगी। हिना की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बढ़ी और सहर का हाथ थामकर बोली, नहीं, तुम हमारी दोस्त हो। अगर तुम पीछे हट गई तो ये जीत नहीं होगी बल्कि हार होगी। हम में से कोई भी कुर्बानी दे सकता है, लेकिन हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। ज़हरा ने दोनों को देखकर नरमी से कहा, तुम दोनों अभी तक नहीं समझी। असल कुर्बानी ये नहीं कि हम एक दूसरे को छोड़ दें। असल कुर्बानी अपनी जिद और खुद गर्जी को ख़त्म करने में है। अगर हम अपनी खुशी को दूसरों के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं तो यही सबसे बड़ी ताकत है। तीनों के दिल जैसे रोशन हो गए। उन्होंने एक दूसरे के हाथ मजबूती से थाम लिए और एक साथ कहा, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। हम एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं। अचानक आबी देवी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। दरिया की लहरें चमकने लगीं और उनके बीच से एक शानदार सुनहरी रोशनी का सतून नुमाइंदार हुआ। आबी देवी ने कहा, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया है। याद रखो, ताकत हमेशा दोस्ती और कुर्बानी में छुपी होती है। ये सतून अब तुम्हारा है। सतून की रोशनी ने तीनों को घेर लिया। उनके दिल हल्के और ताकतवर हो गए। लेकिन अचानक दरिया की तह में एक स्याह साया उभरा। वो ज़ीरौक था। उसकी सुर्ख आंखें दहक रही थीं और उसकी आवाज़ गरजी, तुमने एक सतून तो हासिल कर लिया, लेकिन बाकी दो कभी नहीं मिलेंगे। मैं तुम सबको अंधेरों में निगल जाऊंगा। हिना ने सुनहरी ब्रश उठाया और मजबूत आवाज में कहा, जब तक हम साथ हैं तुम हमें कभी हरा नहीं सकते। और यूं